उसके नीचे कमेंट किया हुआ है कि ये अकेली अनोखी थोड़ी ना कि जिसको लेबर पेन होता है, बाकी को भी होता है। मुझे तो ये समझ आई है कि जितनी भी चीजें ये मतलब पुराने टाइम में आटा गिर गया, कौवा बोल रहा है, ये सारी चीजें बच्चों को ऐसी ही विरासत में मिली है। बाय बाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग रेडी हो गया आराध्या के स्कूल में जाने के लिए, क्योंकि आज आराध्या की है पीटीएम एग्जाम से रिलेटेड भी और जो कंपटीशन आ रहा है उसके रिलेटेड भी। तो अब जाके ना पहले तो मैम को इसका फिनाले राउंड के लिए जो हमने सॉन्ग सिलेक्ट किया हुआ है वो बताएंगे कि ये वाला सॉन्ग है, और साथ में इसके एग्जाम का भी सब कुछ पूछ के आएंगे कि क्या क्या करना है, इसको क्या क्या सिलेबस है, सब कुछ आज वो हमें ये चीजें बताएंगे। पहले मैंने सोचा था कि मैं घर पे रह लूंगी बेबी के साथ और रूप चले जाएगी, लेकिन वो ना इतना ज्यादा रो रहा है, तो फिर हमने सोचा कि अब उसको भी ले चलते हैं। आराध्या के पापा बोल रहे हैं मैं उसको गाड़ी में लेके बैठा रहूंगा, तुम दोनों फटाफट से हो आना। क्या काउंट कर रही है? ये खंबे जो आ रहे हैं ये वाली हाँ। इनको काउंट कर रही है। कितने हुए? 73, 74, 75, 76। तो गाइस हम लोग पहुंच गए आराध्या के स्कूल में। आराध्या, आर यू एक्साइटेड? हाँ, मेरी फ्रेंड थी उधर जो मेरे साथ आती है रोज। तो गाइस हमने इसको बुई के पास छोड़ के जा रहे हैं। बुई को स्पेशली लाए थे क्योंकि पापा से संभाला नहीं जाता कई बार, तो ये संभाल लेती है। नोनू बाय बाय, हम जा रहे हैं दीदी के स्कूल में। बाय बाय, आपको भी लेके जाएंगे। तो गाइस वो देखो इनकी ना 15 अगस्त की प्रैक्टिस भी चल रही है उधर। मेरे को बोली कहती मम्मा आप इतने दिनों के बाद आए हो मेरे स्कूल में, आपको मेरे स्कूल का रास्ता भी याद है? मैं तो भूल गई यार, दस्सी मन किधर नहीं जाना। तो गाइस हम लोग आराध्या की मीटिंग से होके आ गए हैं। सब कुछ सही है, आराध्या क्लास में सही करती है, अच्छे से कर रही है सब कुछ, मैम बोल रहे सब कुछ ठीक है। और उसके बाद चले गए थे डीमार्ट, थोड़ा सा सामान लेना था और ये गए थे आज अंदर और अपने लिए आइसक्रीम ले आए, लेकिन हमारे लिए किसी के लिए आइसक्रीम नहीं लेके आए, हमारे लिए पॉपकॉर्न ले आए। अब बोल रहे कि तुम लोग तो हमेशा पॉपकॉर्न खाते हो इसलिए मैं आइसक्रीम नहीं लेके आया। तो बंदे का हमेशा एक जैसा मन ही रहेगा। हमारा मन उस दिन बदलता है जिस दिन मैं नहीं लेके आता हूँ वो चीज। फिर आप दोनों चीजें ले आते तो क्या हो जाता है? बहुत कुछ हो जाता है। मेरे क्या 35 हाथ है, माता रानी हुआ। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर को। और अव्यांश ने ना बिल्कुल भी तंग नहीं किया। हमें लगा था कि ये रोएगा क्योंकि घर पे रो रहा था, लेकिन शांति से बैठा रहा। हमारे दोनों बच्चे ना ट्रैवल फ्रेंड है, मतलब इनको ट्रैवल करना इतना पसंद है ना, गाड़ी में लाते ही चुप हो जाते हैं, सो जाते हैं, आराम से बैठे रहते हैं, कोई तंगी नहीं करते, बिल्कुल भी हमें परेशान नहीं करते। सोना अब हम लोग मूवी देखने जाएंगे ना, इसके पापा को ले जाएंगे, इनको दोनों को, बच्चे को और इसके पापा को गाड़ी में उठा देंगे, हम दोनों मूवी देख के आ जाएंगे। हाँ ये बात भी सही है। हाँ बहुत सारी न्यू मम्मीज होंगी जो मेरी इस बात से सहमत होंगी, जो मूवीज देखती रही हैं पहले, शादी से पहले, चाहे शादी के बाद भी, लेकिन बेबी के बाद 2 साल 3 साल 4 साल भी हो गए होंगे उन्होंने मूवी नहीं देखी होगी, 3 तो पक्का ही हो गए होंगे। तो हर मदर को ये चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। और जैसे ये बोल रहे कि हम मूवी देखेंगे ये गाड़ी में, 3 घंटा बिना दूध पिए कैसे वो गाड़ी में बैठेगा? 3 से 3.5 घंटे। और तुम लोग 1 घंटे के मूवी देखने के बाद इंटरवल में पॉपकॉर्न ये वो सब कुछ चाहिए तुम लोगों को, और बच्चा बैठा रहेगा ऐसे। तो गाइस अभी ना मैं इसको छाल रही थी और देखो ये कैसे कर रहा था। एक्चुअली ना ये ऐसी हरकतें मांगता है हमसे भी, ये देखना खुश होया पड़ा उसके साथ कि वो ऐसे उछल रही है। अव्यांश, अव्यांश क्या कर रहा है? वो देख मम्मा। अव्यांश, अव्यांश उधर देख। अरे अव्यांश, नोनू, ओए ओए नोनू, उसकी तरफ ही देख रहा है कि वो करेगी दोबारा। दीदी नहीं कर रही और दीदी करने लगी। भाई ये क्या मिल रहा है? झूले यार मैनू लगता है झूला छाला लेना तो गलत बात है, इसको ऐसे सोफा ले लो, सोफे के ऊपर बिठाओ और कूदते रहो खड़के। झूले मिल रहे हैं। तो गाइस अभी मैं जा रही थी नीचे सब्जी लेने। हमारे सोसाइटी में ना भैया आते हैं सब्जी वाले, हम उन्हीं से ले लेते हैं। वैसे तो मैं उनको बोल देती हूँ कि ये भेज दो, वो खुद ऊपर भेज देते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा मैं खुद जाके लेती हूँ, क्योंकि सब्जियों का ना इतना कंफ्यूजन हो रखा है। आ जाके वही भिंडी, तोरी, लौकी, बस यही 3-4 सब्जियां जो फेमस चल रही है इस टाइम। और खा खा के बंदा इतना पक गया ना, मैं तो इतनी पक गई हूँ बनाने में। समझो खाने वाला बंदा तो रोज बस यही सेम चीजें क्या क्या बनाए। जो जितनी भी औरतें हैं ना जो किचन संभालती है, उनके लिए इतनी परेशानी हो जाती है। सुबह उठ के सोचो क्या बनाना है, दोपहर को सोचो क्या बनाना है, रात को सोचो क्या बनाना है, और अगर किसी को पूछो क्या बनाना है, कुछ भी बना ले। और जब कुछ भी बना दो उसके बाद इनके ड्रामे शुरू हो जाते हैं। अब तूने ये बना दिया, ये तो मैंने खाना नहीं था। ये बड़ा स्यापा बड़ा होता है। मेरे को रोज की टेंशन है, ये मेरी एक दिन की टेंशन नहीं है कि क्या बनाऊं क्या बनाऊं क्या बनाऊं। तो गाइस मैंने ये सारी सब्जी एक एक थोड़ी थोड़ी ले ली है, लेकिन मेरे को ये भी पता है कि इन सब्जियों में भी इतने नखरे होंगे ना हद से ज्यादा। कोई बोलेगा लौकी ले आए, कोई बोलेगा शिमला ले आए, कोई बोलेगा भिंडी ले आए, सबके नखरे हैं। बस जो
बनाने वाला ना उसी को बताइए कैसे हैंडल करना होता है सबको। मैं तो इनका कई बार बेवकूफी बना देती हूँ, एक सब्जी को अलग अलग 3-4 तरीके से बना देती हूँ, कहती हूँ ये तो अलग तरीके से, ये तो अलग तरीके से। तो गाइस आज मैं भिंडी लेके आई हूँ और मैं भिंडी कौन सी बना रही हूँ, भिंडी 2 प्याजा। अब मेरे को सारे पूछ रहे हैं कि इसका क्या मतलब है भिंडी 2 प्याजा। मेरे ख्याल से तो इसका यही मतलब है कि इसमें 2 तरह के प्याज पड़ते हैं, एक तो ज्यादा पीस वाली और एक बिल्कुल पीसी हुई। आप लोग बताना कि इसको भिंडी 2 प्याजा क्यों कहते हैं। दूसरे स्कूल में गई थी ना जब पॉइंट सुनाने, वहाँ पे मैंने एक लटकने वाले सुना सुनते रहना गाइस। तो मैं झड़ के ना लटकती थी और छाल करती थी। तेरा चैन चै कब बंद होगा मेरे को ये तो बता। रुक जा, बाइक आ गई। पूरा टाइम चैन 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 चैन, 1 मिनट चुप नहीं करती ये लड़की। चली जा, माँ पिटाई हो जाएगी मेरे से। तो गाइस आज हम ना देखो रात के टाइम खाना खा के डिनर करके अब आए हैं वॉक करने। क्या है तेरे को, क्या हुआ? शायद अब कोई रिश्तेदार आएगा। क्यों आएगा रिश्तेदार? एक दिन आपने मेरे जो बांधते वो नहीं पार रख दिया था, समझ आई आपको? तो हमने बोला था लगता कोई रिश्तेदार आने वाला, मुझे आज तक याद है। मुझे तो ये समझ आई है कि जितनी भी चीजें ये मतलब पुराने टाइम में आटा गिर गया, ये चीज गिर गई, कौवा बोल रहा है, ये सारी चीजें बच्चों को ऐसी ही विरासत में मिली है, ऐसी ही सिखाई गई है। अब मानसी ने जैसे इसको सिखा दिया तो दिमाग में ये घुस गया कि अब ये होने वाला, तो पहले से ऐसी चीजें सिखाई गई है, वो चल रही है बस। पैर पे पैर आ गया था ना इसका और मेरा, तो कोई रिश्तेदार आने वाला होता है। ये विरासत ये सीख रही है अब। ये लेके जाएगी आगे तक। ये अपने बच्चों को सिखाएगी, है ना भाई? मम्मा आपकी मम्मी ने आपको ये सिखाया, आपने मेरे को ये सिखाया, और मैं अपने बच्चे को ये सिखाऊंगी, और मेरा बच्चा अपने बच्चे को सिखाएगा, फिर वो बच्चा अपने बच्चे को सिखाएगा। इतनी लंबी सोच तेरी। ऐसे करते करते पूरी जिंदगी निकल जाएगी, है ना? आइसक्रीम खा ली, सब ने आइसक्रीम खा ली और तेरे को कुछ नहीं दिया खाने को, तेरे को कुछ नहीं दिया खाने को, तेरे को कुछ नहीं दिया, और तुझे कुछ नहीं दिया, तुझे कुछ नहीं दिया खाने को। ओ नो पापा गुस्सा हो जाते हैं, पापा छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाते हैं। ये कोई गुस्सा करने वाली बात होती है? ये कोई गुस्सा करने वाली बात होती है? तेरी आइसक्रीम कहाँ गई? तेरी आइसक्रीम कौन खा गया? तेरी आइसक्रीम कौन खा गया? दीदी खा गई है तेरी वो खा गई तेरी आइसक्रीम भूखी। ये दीदी आइसक्रीम के दूध पी है। तेरी दीदी भूखी है, तेरी दीदी भूखी है, सारी आइसक्रीम खा जाती है, सारी आइसक्रीम अपने पेटों में डाल के खा जाती है, और प्लेट नहीं छोड़ती है। और नोनू के लिए क्या बचता है? टुल्लू। बाबा जी को टुल्लू, कुछ नहीं देती नोनू को, सब कुछ खुद खा जाती है। हाँ अभी छोटा है, ये आइसक्रीम आप क्या देख रहे हो भाई? आप क्या देख रहे हो? आप तो नहाते देख रहे हो भाई, नहाते देख रहे हो भाई, नहाते देख रहे हो। नाइटे का मतलब लाइटे। ये मेरा बॉडीगार्ड बैठा हुआ है एक समझाने के लिए सबको कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये देखो इसको देखो, मस्ती चढ़ी हुई अभी। तो गाइस ये देखो दीदी ने ना अपने भाई को उठाया हुआ है, वो भी पहली बार उठाया, पहली बार ऐसे उठाया है। और ये ना इतना मस्त हो रखा है उसके पास, वो चाहे खींच रही है चाहे उसको गुट रही है, फिर भी मस्त हो रखा है। देखना इधर को मुंह करना। और राधा बता क्या कहती, मम्मा ये तो पहले से थोड़ा सा भारी हो गया अब। कितना दूध पीता पाँच इतना भारी हो गया। और नानू दीदी क्या कर रही है? नानू दीदी क्या कर रही है भाई? दीदी क्या कर रही है? दीदी क्या कर रही है? देखना कितना मस्त हो रखा है। तो गाइस बहुत दिन हो गए आपके साथ बातें किए हुए, आपके कमेंट्स का जवाब दिए हुए, तो हमने सोचा कि अभी आपसे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, साथ में हमने जो कमेंट्स किए उनके जवाब दे देते हैं। तो सबसे पहले एक कमेंट आया है रविंदर कौर का। इन्होंने लिखा है कि हर किसी को होता है लेबर पेन, ये अनोखी है दुनिया में। तो ये कमेंट इन्होंने किया जो हमने Q&A बनाया था, जिसमें रूप ने अपनी पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी से रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे, तो उसके नीचे कमेंट किया हुआ है कि ये अकेली अनोखी थोड़ी ना कि जिसको लेबर पेन होता है बाकी को भी होता है। तो हमने भी ऐसा ही बोला था, हमने सिर्फ रूप की प्रेगनेंसी जर्नी शेयर की थी कि इसको ऐसे ऐसे हुआ, इतना पेन हुआ। हमने ये नहीं बोला कहीं भी कि सिर्फ इसी को हुआ है किसी और को नहीं होता, या इसको ज्यादा हुआ है किसी को इतना नहीं होता, या इसको कम हुआ है लोगों को बहुत ज्यादा होता है। तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। देखो सबकी डिफरेंट बॉडी है, सबकी प्रेगनेंसी जर्नी अलग है। रूप की तो फिर भी बड़ी स्मूथ निकल गई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको शुरू में ही बेड रेस्ट बोल देते हैं कि आपने करनी ही बेड रेस्ट है, आप बेड से उठ ही नहीं सकते, तो उनका पेन अलग है, उनकी स्टोरी डिफरेंट है। ये हमारी स्टोरी थी, ये हमारा पेन था कि रूप को इतना पेन हुआ है, ये हमने इस बारे में बात की थी। हमने ये नहीं
बोला था कि इसको कम हुआ है या इसको ज्यादा हुआ है, लोगों को इतना नहीं होता, सबको होता है। जो माँ होती है ना, चाहे माँ रूप है माँ, चाहे कोई और लेडी है, जो भी माँ होती है, सारी माँ का दर्द अलग होता है, सबने अलग अलग जर्नी होती है। चाहे बच्चे पेट में मतलब प्रेगनेंसी कंसीव करने से लेके प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी होने के बाद बच्चों को पालना भी, ये सारा भी अलग अलग होता है। सो आपने मिसअंडरस्टूड किया है हमारे आंसर को। हमने कोई मतलब पर्टिकुलरली रूप की बात नहीं की थी, मतलब ये नहीं बताया था कि सिर्फ इसी को होता है, सबका बता रहे थे हम कि बहुत पेन होता है। और एक चीज और आप लोगों ने कमेंट किया था कि आप इतना ज्यादा तंग हो रहे हो, बच्चे को उठा रहे हो बार बार फीड करवाने के लिए, तो आप बच्चे को ना फॉर्मूला दूध दे दो, क्योंकि इससे शायद आपके बच्चे की भूख नहीं मिट रही है आपकी फीड से, तो आप बच्चे को फॉर्मूला दूध देना शुरू कर दो। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे बच्चे का जब बर्थ हुआ था ना, जब ये निक्कू में था, तब डॉक्टर ने क्या किया था, फर्स्ट टाइम उसको फॉर्मूला दूध ही दिया था, क्योंकि निक्कू में ना बार बार जाना आना अलाउड नहीं होता है। तो मेरे बच्चे को जैसे ही फॉर्मूला दूध दिया था और उसने वॉमिटिंग करनी शुरू कर दी थी, उसको वो डाइजेस्ट नहीं हुआ था, जिसकी वजह से फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी कि डॉक्टर ने फिर उसकी वॉमिटिंग क्यों हुई है, उसके टेस्ट शुरू कर दिए, इन्फेक्शन हो गया था तो उस चीज के टेस्ट लेने शुरू कर दिए। तो इसलिए डॉक्टर ने ये बोला था कि आपका बच्चा फॉर्मूला दूध नहीं पी सकता, तो उसको फर्स्ट डे से ही मेरा फीड ही चल रहा है, हम उसको और कोई भी ऊपर का दूध नहीं दे सकते। तो यही कारण है कि हम लोग उसको मतलब फॉर्मूला वाला दूध नहीं दे रहे हैं, हम अपना ही फीड करा रहे हैं, चाहे मुझे 10 बार उठना पड़े, चाहे मुझे 12 बार उठना पड़े, पर अपने बच्चे के लिए मैं वो सब कुछ कर रही हूँ। 6 मंथ तक तो हम ऐसा ही करेंगे कि 6 मंथ तक तो मदर फीड ही चलेगा, और उसके बाद अगर वो भी हम ट्राई करेंगे पहले देने का कि काऊ मिल्क बोलते हैं कि काऊ मिल्क दे दो, या और भी सारी चीजें जो जो उसको डाइजेस्ट होगा हम वही चीजें लगाएंगे, वो भी डॉक्टर से पूछ के, हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ, और एक फनी सा कमेंट आया था किसी का कि दी आपकी आईब्रो कहाँ गई। हाँ ये वाला कमेंट तो बहुत ज्यादा आता है। एक वीडियो में ऐसा था, हम दोनों थे, मुझे लगा कि किसने मेरे को बोला कि आपकी आईब्रो कहाँ गई, तो मैं जाके देख रही थी शीशे में कि मेरी तो पूरी है, फिर ये बोलती कहती कि मेरी नहीं दिख रही, तो मुझे बोल रहे हैं। तो प्रेगनेंसी में ऐसा हुआ था कि रूप की आईब्रो पहले भी ब्राउन ही है, इतनी ज्यादा डार्क नहीं थी, लेकिन प्रेगनेंसी में ये आईब्रो जो है वो बिल्कुल ही छुप गई, और कई बार तो मैं भी इसका बहुत मजाक उड़ाती तो हूँ। मैं एक्चुअली गंजी आंखों वाली लग रही थी उस टाइम पे। अब ना मैं क्या करती हूँ, ब्लैक वाली पेंसिल होती है ना, उसको ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ के लगाती हूँ कि मेरी काली दिखे पूरी, ठीक है। तो यही कारण है कि अब मैं से बोला भी नहीं जा रहा, देख लो प्रेगनेंसी में था ये इसका एक फनी स्टोरी भी है। ये गई थ्रेडिंग करवाने के लिए, पहले मैं गई थ्रेडिंग करवाने, इसको आया कि मैं भी करवाऊं, मैं इसको बोल रही थी, मैं कि तेरी है तो दिख तो रही नहीं, तो क्या करवाने जाएगी। अच्छा चलेगी, तो सैलून वाले जो थे वो हमारे जान पहचान के थे, उन्होंने मेरी तो कर दी। ये जब बैठी तो ये कहती कि मेरी थ्रेडिंग कर दो, वो बोलते करे कहाँ से दीदी, है तो है नहीं है, पता क्या, मतलब वो बिल्कुल लाइट हो गया है, पता नहीं यार ये मेरे हुआ मेरे साथ पहली बार, तो पता नहीं किसी और के साथ हुआ हो या नहीं हुआ, आप कमेंट करके बताना, बट मेरे साथ हुआ है। मेरे ब्राउन हो गया है, मेरे फेस के बाल भी ये सारे ब्राउन हो गया और ये भी पूरा ब्राउन ही हो गया है, तो ये चीज थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप हमेशा एक जैसे मतलब एक ही कपड़े क्यों रिपीट करते रहते हो? 2 कपड़े रिपीट करते रहते हो, 2 या 3, तो मैं आपको ये बता दूं कि हर घर में ऐसी स्टोरी होती है, आप लोगों में से भी कई लोग ऐसे होंगे कि जो जिनको कोई कपड़ा पसंद आ जाता है ना, फिर उनको ये होता है कि मैं बस यही पहनूं, मैं इसमें बहुत कंफर्टेबल हूँ, मैं घर पे यही पहनूं। तो हम लोग मतलब सोशल मीडिया पे तो आ गया, लेकिन हम लोग भी आप लोगों के जैसे ही है, हमारी स्टोरी भी बिल्कुल सेम आप लोगों के जैसे, जैसे आप लोग अपने घर में रहते हैं ना, सेम वैसे ही हम लोग रहते हैं अपने घर में। हम कोई भी शो ऑफ नहीं करते कि हम इन्फ्लुएंसर है, तो क्या हो गया हम कपड़े रिपीट करते हैं, तो कपड़े रिपीट करना क्या बुरी बात है? अरे एक बार पहन के क्या आप फाड़ देते हो कपड़ों को या घेर देते हो? कोई भी नहीं करता यार ऐसा। किसी का गर्मी में तो ऐसा होता है जितने घसे हुए कपड़े मिले ना उतने पहनने में मजा आता है। और मेरे को तो स्पेशली क्योंकि मुझे तो बच्चे को फीड भी करवाना होता है, फिर उसको लेके बैठना भी होता है, मुझे ये वाले कपड़े ना जो एक ही बार पहने, मैंने शायद आज भी वही पहने हैं ना रिपीट वाले। एंड आई एम श्योर कि 90% लोग ऐसे ही करते हैं, वो अपने कपड़े रिपीट करते हैं, जिनमें वो कंफर्टेबल है वो वही पहनते हैं। हम इन्फ्लुएंसर है, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको गलत चीजें इन्फ्लुएंस करें कि एक बार कपड़ा पहनो और उसको फेंक दो, क्या मतलब है यार? कपड़े कौन से खराब हो रहे हैं? रीजन और भी मैं आपको बताती हूँ, ये भी है कि मुझे ना ये वाले कपड़े ना अभी आ रहे हैं, बट मानसी को सारे कपड़े आते हैं टोटली, जो हमने पहले इतने अच्छे अच्छे कपड़े मंगवा लिए थे कि मुझे लगा था शायद मुझे वो वाला साइज आ जाएगा, बट अब मुझे वो वाला साइज नहीं आ रहा, बट इसको आ रहा है। अब इसको क्या करना पड़ा है, मेरे जैसे कपड़े पहनने के लिए हम सेम कपड़े पहनते हैं तो उसको भी वही रिपीट करने पड़ रहे हैं, तो ये भी हो रहा है हमारे और साथ। ऐसे कपड़े रिपीट करने में सच्ची हमें तो कोई शर्म फील नहीं होती, क्योंकि जो पैसे हम कपड़ों में कपड़े रिपीट करने के चक्कर में जो पैसे हम वेस्ट करेंगे, हम चाहते हैं कि उन पैसों को सेव करके हम कोई ऐसी चीज लें जो हमारे फ्यूचर में काम आए, हमारे बच्चों के काम आए। कपड़े तो क्या है, एक दिन पहने दोबारा फेंक भी देंगे तो उसका क्या फायदा होगा, वेस्ट ऑफ मनी होगा वो। तो बस यही था, यही हम लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे। और भी अगर आपकी कोई क्वेरीज होगी, कोई क्वेश्चन होंगे तो प्लीज इस ब्लॉग के नीचे कमेंट करना। और जाते जाते अगर कोई हमसे अपना इवेंट करवाना चाहता है, सनी फैमिली इवेंट से अपना इवेंट करवाना चाहता है, तो प्लीज
आराध्या के स्कूल से फोन आ गया। तो प्लीज इस व्हाट्सएप नंबर या इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज करना। और अब किसी ने बर्थडे सेलिब्रेट करना है, बच्चों का वेलकम करना है, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है, किसी को सरप्राइज देना है, सब ऑफर हमारे पास है। और अब जो 2 ऑफर मेन चल रहे हैं, एक 5100 वाला चल रहा है जो कि हमारे आसपास के शहर मोहाली, लांडरा, जीरकपुर, चंडीगढ़ और आसपास के जितने भी शहर और गांव से अगर कोई मुझे देख रहा है तो उसमें आपको टेडी, पार्टी बॉपर और केक, मैट और भी बहुत सारी चीजें जो मैं यहाँ लगा दूंगी स्क्रीन पे, आप देख लेना। और एक 11,000 का चल रहा है। और उसमें क्या है कि अगर आप कहीं भी पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ों में जाके अपने लव्ड वन का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हो या किसी को मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहते हैं, किसी को सरप्राइज देना चाहते हो, तो उसके लिए भी गाड़ी भी हमारी होगी, ऑयल भी हमारा होगा और जो भी सामान पैकेज मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगी तो वो सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जल्दी जल्दी से अपनी बुकिंग ले लो क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी बुकिंग हो रही है। सो बाय बाय गाइस, Bye see you in the next vlog, बाय बाय। Wanna clear a bottle of Cabernet,